देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, सैंपल स्पेस और इवेंट। कई बार बता लिया, आपको पता भी लग गया होगा क्या होते हैं। क्वेश्चन देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 54 करवा था भाई। अब तुम पढ़ो 55, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में लिखा हुआ भाई, द फेसिज ऑफ ए रेड क्यूब, द फेसिज ऑफ ए रेड क्यूब, रेड क्यूब, क्यूब तो पता हुआ डाइस को ही बोलते हैं। जैसे आपका जो रूम है ना ये क्यूब ही है, अगर इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो क्यूब के ऊपर भी आपके 6 फेस हुए हैं, क्यूब के ऊपर भी क्या हुआ 6 फेस, और डाई के ऊपर भी 6 फेस हुए हैं, यानी एक किस्म का आपकी डाई ही है ये। तो द फेस ऑफ ए रेड क्यूब, द फेस ऑफ ए रेड क्यूब एंड येलो क्यूब, एंड ए येलो क्यूब, येलो क्यूब आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, येलो क्यूब आर numbered from 1 to 6, are numbered from 1 to 6 में। यानी क्यूब आपका जैसे रूम आप जिसमें बैठे हुए आपका क्यूब ही है ना, इसके ऊपर 6 फेस हैं, 1 2 3 और ये 4, और फर्श आपका 5 और छत आपकी 6, और डाइस के ऊपर भी क्या हुआ 6 फेस हुए हैं, और वही 1 to 6 आपके डाई के ऊपर लिखे हुए हैं, और वही 1 to 6 आपके इसके ऊपर लिखे हुए हैं। यानी एक किस्म का डाइस का ही जिक्र है। यानी वो एक है, 2 डाइस हैं, एक तो रेड कलर की है और एक आपके येलो कलर की है, जिनके ऊपर नंबर है 1 to 6, और कहो के बोथ क्यूब्स आर रोल्ड, बोथ क्यूब्स आर रोल्ड भी, आर रोल्ड, दोनों जो क्यूब है ना वो आपने फेंक दिए। यानी वो ये को है, दोनों जो आपकी डाइस है वो आपने फेंक दी। अब देखो यहाँ तक तो कोई कंडीशन है नहीं, अगर आप 2 डाइस को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे 36। अगर लिखने हो तो लिख दो वही 1 1 1 2 1 3, सीधा लिखो की बार तो मैं कि जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे 36 बनेंगे। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, डेट द टॉप फेस, डेट द टॉप फेस, डेट द टॉप फेस ऑफ ईच क्यूब, टॉप फेस ऑफ ईच क्यूब कौन हो गई, विल हैव द सेम नंबर, विल हैव द सेम नंबर, कि जो आपके दोनों डाइस है ना, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आवा है, मतलब 1 1, या फिर दोनों के ऊपर 2 2, या फिर 3 3, या फिर 4 4 5 5, या 6 6। यानी एक्चुअल में वो एक प्रोबेबिलिटी बताओ डबलेट आने की, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ डबलेट आने की। तो इसको कोई इवेंट मानोगे तो लेट ई बी द इवेंट लिख दियो देख कर, लेट ई बी द इवेंट, डेट आगे सारा लिख दोगे, द टॉप फेस पूरा पूरा लिखोगे, और अब चेक करोगे इसका फेवर में कितने होंगे। अब दोनों के ऊपर सेम नंबर आवा है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5, या फिर 6 6, यानी इसका फेवर में 6 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इसका फेवर में 6 अपॉन में टोटल 36, तो 6 तो कैंसिल हो गया, यानी क्या बनेगी भाई 1/6 बनेगी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ऐसे आपने पहले भी कर रखे हैं, सिर्फ जो लिखने का तरीका बदला हुआ था, बस चीज वही है कि 2 डाइस आपने फेंक दी,
जब आप 2 डाइस को फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में 36 सैंपल पॉइंट होंगे और आपने प्रोबेबिलिटी बताई डबल एट आने की, तो पहले भी कई बार के रखा हमने ये। तो अब तुम पढ़ो 56 हो गया अपना, 57 ना 55 हो गया, 56 पढ़ो भाई, पढ़ना 56 एक बार। देखो जो 56 है ना, 56 में क्या लिखा हुआ भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल, ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल, of selecting a green marble, of selecting a green marble at random from a jar, at random from a, at random from a jar that contains only green, white and yellow marble, white and yellow marble, white and yellow marble, क्या लिखा हुआ है, is 1/4, is 1/4, the probability of selecting, the probability of selecting, the probability of selecting किसकी भाई, a white marble at random, a white marble, a white marble, a white marble at random from the same jar, at random from the same jar कौन है भाई, is 1/3 है भाई। if this jar contain, if का मतलब given है, if this jar contains, if this jar contains, कौन कंटेन है भाई, 10 येलो मार्बल, 10 येलो मार्बल भाई। इफ दिस जार कंटेन्स 10 येलो मार्बल, और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, और आपने बताना क्या भाई, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल। पढ़ना एक बार, पहले बात इसमें एक वर्ड आया जार, जार का मतलब होता है भाई, जैसे आपका मटका नहीं होता है पानी पीने वाला मटका, उसको जार बोलते हैं। एक किस्म का बॉक्स ही होता है, एक किस्म का क्या होता है, बॉक्स टाइप का ही होता है। तो कहो कि भाई कोई बॉक्स है, जार मतलब बॉक्स टाइप का ही है वो मटका, जिसको पानी पीने वाले को बोलते हैं। तो उसमें क्या भाई, उसमें आपके 3 टाइप के मार्बल हैं, एक तो ग्रीन मार्बल है, एक आपके कैसे मार्बल है, व्हाइट मार्बल है, और एक आपके कैसे मार्बल है भाई, येलो मार्बल है। ग्रीन मार्बल है, व्हाइट मार्बल है, और आपके येलो मार्बल है। और उन सब को बाहर निकालने की, उन सब को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपकी 1/4 है। चाहे येलो मार्बल हो चाहे व्हाइट, तीनों की नहीं, सिर्फ ग्रीन की लिखी हुई है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार डेट कंटेन ओनली ग्रीन, व्हाइट एंड येलो मार्बल इज 1/4। तो उस जार में आपके 3 टाइप के मार्बल हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, ग्रीन, व्हाइट और येलो। और जो आपका ग्रीन मार्बल है ना, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है।
ग्रीन को जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कौन है, 1/4 है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, जो व्हाइट मार्बल है ना उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कौन है, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है भाई 1/3। और उसके अंदर 10 आपके येलो मार्बल है, 10 आपके क्या है, येलो मार्बल हैं। और आपने बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। और मैथ में आपका एक ही रूल है भाई, जो चीज हमने बतानी है ना हमेशा हमने वो मान लेनी चाहिए। तो मान लो, तो सॉल्यूशन, तो लेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल बी, वो मैंने x मान ली। अब गिवन का सारा लेकर x निकलेगा। अब गिवन क्या है, एक तो टोटल नंबर ऑफ येलो मार्बल आपके 10 है, ऑल्सो गिवन टोटल येलो मार्बल, जो आपके येलो मार्बल कितने हैं भाई 10। और आपको दो चीज और गिवन है, दो चीज आपको और कौन कौन सी गिवन है, जो ग्रीन मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कौन है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल कौन है भाई मेरी, वो है मेरी 1/4। और जो व्हाइट मार्बल है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट मार्बल कौन है, वो मेरी 1/3 है भाई। और येलो का आपको वैसे पता है कि येलो जो मार्बल है ना वो आपके कितने हैं भाई 10 हैं। येलो मार्बल आपके 10 हैं और आपने टोटल बताने हैं। अब देखो येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी आप भी निकाल पाओगे। येलो मार्बल आपके 10 हैं और टोटल है x, तो क्या होगी येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी 10/x होगी। क्या हो जाएगी 10/x। ग्रीन की उन दे रखी, व्हाइट की उन खुद दे रखी, येलो की हमने निकाल ली। येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी कौन होगी 10/x। और हमने एक बेस पढ़ रखा है भाई कि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम, सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना वो कौन होता है आपका 1 के इक्वल होता है। एक तरीका होता है भाई, अगर सैंपल स्पेस के अंदर आपके 3 सैंपल पॉइंट है ना, 3 सैंपल पॉइंट है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कौन होता है 1 होता है। तो वहां से फिर मेरा x आ जाएगा। तो आप लिखोगे वी नो डेट हमने क्या बता भाई सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। यानी ग्रीन मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और येलो को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी का जो सम तो 1 के इक्वल होगा। लिख दो 1 के इक्वल कि 1/4 प्लस 1/3। और येलो की प्रोबेबिलिटी, येलो आपकी 10 और टोटल है x इक्वल टू 1। करना सोल्व, इसको करो 12 हो गया एलसीएम, तो 4 × 12 3, 12/3 4, 4 एकम 4 प्लस 10/x इक्वल टू 1। ये 7/12 में 7/12 ले जाओ साइड, तो 10/x इक्वल टू 1 - 7/12। 12 एकम 12, 12 में 7 गया 5, यानी 5/12। यानी जो 10/x है ना 10/x किसके इक्वल आ गया 5/12। 5 दूनी 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 और ये आ रहा है x, यानी x इक्वल टू कौन आ गया 24। ये होगा आंसर। इसमें तो कुछ खास है नहीं भाई, कोई बॉक्स है उसमें 3 टाइप के मार्बल है, ग्रीन मार्बल, व्हाइट मार्बल और येलो मार्बल। किस किस की प्रोबेबिलिटी पता है, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी पता है और किसकी पता है व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी पता है। और हमने टोटल मार्बल बताने हैं, वो हमने x मान लिए। और येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, वैसे पता कि वो काउंटिंग में आपके 10 हैं। अगर काउंटिंग पता है,
और इसका फेवर में 10 है और टोटल है x, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी फिर हमने पता है वो 10/x, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी पता है और ये x बताना है। तो एक छोटा सा बेस होता है कि सारी की सारी जो इवेंट है ना उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो वो यूज करके x आ गया मेरा। तो चलो तुम ना तो यहाँ तक करना, भी बाकी फिर कल करेंगे।